कल तक अपन प्रश्न कितने कर लिए थे? 10 तक। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 में समुच्चय क्या दे रखा है और समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर क्या है? समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है और उसमें संबंध आर वो क्या है? ये पी और क्यू क्या है? पी क्या है? यहाँ बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, ये बिंदु पी है और ये कैपिटल पी है, स्मॉल पी है। वो बुक में देख लो आप, दोनों जगह कैपिटल ही है। क्या जरा दोनों जगह है कैपिटल ही है, स्मॉल है यार। आप अपनी बुक में मैच करो ना, कैपिटल है या देखो यहाँ पर ऐसे देख लो, इस पी का डिजाइन और इस पी का डिजाइन सेम है क्या? या फिर छोटा बड़ा तो नहीं लिखा हुआ है क्या? सेम ही है। हाँ सेम ही है, तो फिर ये पी वो ये जो ये वाला है बड़ा ही है। बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, ये दोनों कब संबंधित होंगे? जब शुरू वाले बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, अर्थात पहले वाले बिंदु की मूल बिंदु से दूरी और दूसरे वाले बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या रहे? समान रहे। मूल बिंदु ये रहा, ऐसे समझ लो ये P वाला बिंदु है, ये है, और Q वाला बिंदु ये है। P की मूल बिंदु से दूरी ये होगी और Q की मूल बिंदु से दूरी ये होगी, और ये दोनों आपस में कैसे दूरी है? बराबर है, समान है। ये दूरी और ये दूरी कैसी आपस में? बराबर है, समान है। बिंदु P के मूल बिंदु O से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु Q से दूरी, मूल बिंदु O से दूरी, तो OP बराबर क्या है? यहाँ पर OQ है। अगर ऐसा हो ना, ऐसा हो, तब बिंदु P और बिंदु Q ये दोनों कैसे होंगे भाई? परस्पर एक दूसरे से कैसे होंगे? संबंधित होंगे, और वो R में चले जाएंगे। और यदि मैं ऐसा लिख दूं QS, यदि मैं ऐसा लिख दूं SR, तो बताओ मेरे पास, आप बताओ। देखिए ये दोनों बिंदु, इसका मतलब जानते हो आप क्या है? इसका मतलब बताओ, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी आपस में कैसी है? बराबर है। इसलिए QS आपस में संबंधित हुआ, और Q और S का जो कर्मित युग्म है, Q और S का कर्मित युग्म वो किसमें आ रहा है? R में आ रहा है। ऐसा SR मान लो। लेकिन ये समझ में आना चाहिए, ये दोनों कब संबंधित होंगे? बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, तब ये दोनों बिंदु आपस में संबंधित होंगे, और ये जो कर्मित युग्म है वो R में बिलोंग करेगा, अर्थात P, Q बिलोंग्स टू क्या आएगा? R। ऐसा ये भी R में बिलोंग करेगा, ये भी R में हो तो ठीक है। डायग्राम मैंने कैसा बनाया? कार्तिक तल लिया है, दो बिंदु ले लिए, इनकी मूल बिंदु O से दूरी और Q की भी मूल बिंदु O से दूरी बराबर है, तो बराबर का साइन यूज कर लिया। ये बराबर का साइन है, अर्थात OP बराबर है OQ। जरूरी नहीं है आप Q इस तरफ लो, Q नीचे भी ले सकते हो, साइड में भी ले सकते हो, ऐसा किधर भी ले सकते हो Q, है ना। तो समतुल्य के लिए बताओ भाई क्या होगा? समतुल्य के लिए बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी, PP तो लेना पड़ेगा, समान ही होगी। वो तो एक ही तो बिंदु है, अलग अलग थोड़ी ना बिंदु है, तो समतुल्य होगा। ये सम्मित होगा क्या? PQ और QP, P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी यदि बराबर है, तो फिर Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी के भी बराबर होगा। सम्मित संक्रामक देख लो, PQ संक्रामक के लिए तीन बिंदु देख लो, इनसे देख लेना। PQR से ये तीन बिंदु है, ये इन तीन बिंदु लेकर चलते हैं अपन, है ना। बिलोंग्स टू किसमें है? बिलोंग्स टू इस समुच्चय में है। अभी समुच्चय का नाम तो कोई प्रश्न में दे नहीं रखा, यहाँ समुच्चय लिख दो, क्या दिक्कत है? समुच्चय लिख दो। किनका समुच्चय? सभी बिंदुओं का समुच्चय, जो कहाँ स्थित है? समतल में स्थित है। तो P, Q बिलोंग्स टू R, यदि ये R में बिलोंग कर रहा है
और इसके साथ साथ और कौन करना चाहिए आर में, क्यू कोमा आर बिलोंग्स टू आर, दोनों आर आर सेम हो गए भैया ना। एस ले लो क्या यहाँ, है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत होगा, एस ले लो अब यहाँ इसकी जगह क्या ले लो एस, ताकि ये दोनों सेम ना बने। ये संबंध भी आर हो गया, बिंदु भी आर हो गया, इसकी जगह ले लो एस, ठीक है। पी क्यू ये दोनों बिंदु आर में बिलोंग कर रहे हैं और क्यू और एस भी आर में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब तीसरा आ जाएगा क्या, इसका मतलब हिंदी अर्थ क्या है इसका, हिंदी अर्थ वो लिखा हुआ, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी आपस में बराबर है, बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु एस की मूल बिंदु से दूरी आपस में बराबर है। तो फिर यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु एस की मूल बिंदु से दूरी भी तो क्या आएगी, बराबर ही आएगी। इसका मतलब आगे वाला कौन सा मिल जाएगा आप लोगों को, P, S बिलोंग्स टू R, इसलिए संक्रामक भी है और ये तुल्यता संबंध है। सम्मित भी हो गया, समतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है, तो ये कैसा हो गया, तुल्यता संबंध है। तो समतुल्य के लिए लिखते हैं अपन, सब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान ही होती है ना, तो क्या लिखेंगे, हमें जानते हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, समझ गए भाई, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बराबर का साइन यूज कर लूं या हिंदी यूज करूं, वो तो जैसे मान लो हिंदी यूज करना चाहो तो हिंदी आगे वाले में बराबर का साइन यूज कर लूंगा ना, इसमें कॉमा लगा के यूज करो या बराबर लगा सकते, हम जानते लिखते हैं तो फिर ये भी सही रहेगा। हम जानते हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी समान ही होती है, समान ही होती है। कैसा दसेगा बता सकते हो, हम जानते हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, हम जानते हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान होती है ना, दूरी के समान ही होती है। तो क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, P, P बिलोंग्स टू R, इसलिए R कैसा हो गया, R समतुल्य है। ये लो भाई, चलेंगे किस में, सम्मित में चलेंगे। सुना थे हल्का का बारीक बारीक, भलाई के लिए चोरी करना, है ना, और क्या बोलूं, किसी को मान लो दुख ना पहुंचे, कोई खाने खोने की चीज हो, इसमें क्या दिक्कत है चोरी करने, मत चुरा लेना कहीं से, सर ने बोला था वीडियो में, और सुन लो प्रूफ हो रहा है, ऐसे और बोल दो कभी आप। तो सम्मित के लिए बिंदु यदि P, Q बिलोंग टू R, बिंदु P की अरे मूल बिंदु तो जानो होगी, बिंदु P की मूल बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से
से दूरी, छोटा नहीं लिखा, ये थोड़ा छोटा लिखता हूँ, उल्टा ले लो इसको ना। तब रिजल्ट ऐसा भी लिख सकता है, इस चीज को अपन ऐसे लिख दो, कैसे, बिंदु क्यों की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु क्यों की मूल बिंदु से दूरी बराबर है किसके भाई, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। अपन समित क्या, समित में क्या कर देते, उल्टा सुल्टा कर देते, बस जो होता है उसको उल्टा करके लिख दो, उल्टा भी सही बैठता है तो सही है। बिंदु क्यों की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। इसका रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, रिजल्ट प्राप्त हुआ क्यों कोमा P बिलोंग्स टू क्या आएगा R, इसलिए R कैसा हो गया, इसलिए R सममित संबंध है। ये लो, चले संक्रामक में चलते हैं, संक्रामक में काम हो गई बार मार पाया, संक्रामक में चलते, संक्रामक क्या लिखेंगे, यदि P कोमा Q, यदि कैपिटल P है भाई, ये स्मॉल p, P कोमा Q बिलोंग्स टू R, दूसरा क्या लोगे, Q कोमा R लोगे तो फिर R तो R में मैच खा जाएगा ना, इसलिए अपने पास Q कोमा S ले लो, Q कोमा S बिलोंग्स टू S R, Q कोमा S बिलोंग्स टू R। तो क्या लिखोगे इसको, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, सर ये बार बार लिखना पड़ेगा, इतना बार बार हर बार लिखना पड़ेगा, हर बार लिखना ही पड़ेगा, ये हर बार हिंदी यूज करना पड़ेगा। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु क्योंकि, बिंदु क्योंकि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, क्या ज्वाइंट करना पड़ेगा किसी को, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ये तथा आएगा, आएगा नहीं आएगा बोलो, तथा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, तथा, तथा इसी के साथ बिंदु Q की क्या लिखेंगे, बिंदु Q की, बिंदु Q की, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु कौन से की, S की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ये दूरी है बाबू, हो गया पूरा। मतलब अब यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, सारांश क्या मिलेगा, यहां से रिजल्ट मिलेगा, ऐसे लिख सकते हो, चाहे यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां से कोमा लगा के यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, बिंदु P की, सही है ना, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर है किसके, बिंदु S की क्या, S की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु S की मूल बिंदु से
द्वि। अगला वाला स्टेप क्या कहेगा, बता सकता है क्या आएगा? आगे वाला स्टेप में क्या आएगा? पी एस पी कोमा एस बिलोंग्स टू क्या आएगा? आर। पी कोमा एस बिलोंग्स टू आर। अब मैं ऊपर जाऊंगा और भूत बन जाऊंगा। भूत तो कैसे बनेगा भाई? उसकी क्रियाक्रम नहीं करे। आजकल के सूर्य भी कौन सी क्रियाक्रम कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, बोलो क्या आएगा? इसलिए की लाइन आएगी ना। इसलिए आर कैसा हुआ? इसलिए आर संक्रामक है। एक बात बता दूं, इसमें भी आगे और पूछा है कुछ, क्या पूछा है? अतः संबंध आर, अतः संबंध आर कैसा है? एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता, अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। एच पी, ठीक है भाई। लेकिन आगे और भी पूछा है, क्या पूछा है वो समझे। अरे बाबू पर्सन में आ देख बच्चा मैं बताऊंगा बाद में, बात कराने पर्सन में देखे एक बार। पुनः सिद्ध कीजिए, वापस भी सिद्ध कीजिए। एचपी क्यों लगाया आप? एक साथ लगा देते, मैंने सोचा आंसर आएगा, फिर से लगाना पड़ेगा ना। क्या बोला इसने? पुनः सिद्ध कीजिए, दोबारा सिद्ध करो। ध्यान से सुनिए पर्सन की बात, ध्यान से सुनिए, फिर समझ आएगा ये आपको। समझ नहीं है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल 0 0, अर्थात बिंदु P 0 0 नहीं है, अर्थात बिंदु P मूल बिंदु नहीं है। बस एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर आऊंगा। ये मैंने कार्तिक तल बना लिया, समतल बोल लो, कार्तिक तल बोल लो। इस कार्तिक तल में इसने ये बोला है बिंदु P मूल बिंदु नहीं है, मतलब बिंदु P मूल बिंदु नहीं है, तो बिंदु P कहीं और है ना। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बिंदु P। ध्यान से सुना भाई, ओ ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। बिंदु P यहाँ है और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ये है। ध्यान देना तो पूरी बातों को ध्यान से सुना, फिर समझ आएगी बात। समझ आ गई तो फिर लिख दोगे आप। बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी ये हो गई ना, ये इतनी दूरी हो गई, ठीक है। आगे भी ले सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं, मैंने इतनी ले ली, ठीक है। और बिंदु P क्या बोला इसने? नॉट इक्वल 0 0, अर्थात बिंदु P मूल बिंदु नहीं है, कोई अन्य बिंदु है जो कि मैंने ले लिया है, ठीक है। आगे का क्या कहा वो सुनो। बिंदु P नॉट इक्वल 0 0 से संबंधित है, मतलब ये बताओ से संबंधित है, किससे संबंधित है? बिंदु P से संबंधित है। मैं बोलूं बिंदु Q किससे संबंधित है? बिंदु Q किससे संबंधित है? क्वेश्चन में ऊपर बिंदु Q P से संबंधित है। क्यों संबंधित है ये कब संबंधित होते हैं? कोई भी दो बिंदु कब संबंधित होते हैं? जब उन दोनों की मूल बिंदु से दूरियां समान हो। तो इसने क्या बोला? इसने प्रश्न में क्या बोला है? P नॉट इक्वल 0 0 से संबंधित है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? P से संबंधित, इस 0 0 को छोड़ो, डायरेक्ट पढ़ो इसको। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से संबंधित है सभी बिंदुओं का समुच्चय। बिंदु P से संबंधित सारे के सारे बिंदु है ना, उनका समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र कौन हो गई? मूल बिंदु। मतलब अपने को ये प्रूव करना है कि बिंदु P से संबंधित जितने भी बिंदु है ना, बिंदु P से संबंधित जितने भी बिंदु है, अब ये पता होना चाहिए आपको P से संबंधित कौन से बिंदु होंगे, उनकी विशेषता क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। P से संबंधित, जैसे मान लो मैं अभी जस्ट लगाया था वहां क्यों, अब भी इसमें भी लगा दूं क्यों,
ये Q जो बिंदु है और ये P बिंदु है, ये दोनों संबंधित कब होंगे? जब इन दोनों की मूल बिंदु से दूरियां क्या हो? समान। अब P से कितने एक बिंदु बोला है इसने प्रश्न में? बहुत सारे बिंदु बोला है, बहुत सारे बिंदु बोला है। तो P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय अर्थात P से संबंधित जो सभी बिंदु है ना, उनका समुच्चय उस वर्त का वो वर्त होगा, वो समुच्चय जो है वो वर्त होगा। कौन सा वर्त? जिसका केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु। अब ऐसे बताओ, इस Q की मूल बिंदु, इस बिंदु O की मूल बिंदु, O की P से मूल बिंदु से दूरी और O की Q से मूल बिंदु से दूरी आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। अब ये बराबर होगी तो एक प्रकार की ये OP और OQ उस वर्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, उस वर्त की त्रिज्या। और P से संबंधित बहुत सारे बिंदु हो जाएंगे। P से संबंधित कौन से बिंदु होंगे ये तो पता है ना? P की जितनी मूल बिंदु से दूरी है उतनी दूरी किससे हो? अन्य सभी बिंदुओं की। तो P से संबंधित बिंदु ले रहा हूं मैं खूब सारे, और P से संबंधित बिंदुओं की क्या विशेषता होगी? P से संबंधित बिंदुओं की विशेषता क्या होगी? P से संबंधित बिंदु वो सभी के सभी बिंदु जितनी दूरी P की मूल बिंदु से है उतनी दूरी उन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से होगी। अब ये सारे के सारे जो बिंदु है ना, सारे के सारे बिंदु है, उनकी मूल बिंदु से दूरी उतनी है जितनी P की मूल बिंदु से दूरी है। अब ये से बताओ, ये दूरी है, ये जो दूरी है, ये जितनी भी दूरी आ रही है सभी बिंदुओं की जो दूरी है मूल बिंदु से, क्या ये दूरी समान है क्या? और समान है तो बोलिए वर्त की क्या बन गई? त्रिज्या। और P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या बताएगा? किसको निरूपित करेगा या क्या कहेगा? है ना, बार बार ये सारे के सारे बिंदु बार बार बोलते हुए एक जगह ऐसा इतने बिंदु हो जाएंगे, इतने बिंदु हो जाएंगे, इतने बिंदु हो जाएंगे, इतने बिंदु हो जाएंगे, बिंदु लगेगा नहीं, एक प्रकार का क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। लाइन बन जाएगा तो वर्त बन गया। इसका मतलब वो सारे के सारे बिंदु एक वर्त को निरूपित करते हैं जिसका केंद्र कौन होगा? मूल। अब ये सारे के सारे बिंदु कैसे भाई आपस में संबंधित है? किनसे संबंधित है? P से संबंधित है या परस्पर संबंधित है? क्यों संबंधित है? क्योंकि इन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी कैसी है? कब संबंधित होते हैं? प्रश्न के अनुसार जब उन दोनों बिंदुओं की या तीनों बिंदुओं की या चारों बिंदुओं की या पांचों बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी कैसी रहे? तो इन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी उतनी है जितनी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी है। लिखने का तरीका क्या है वो मैं बता दूंगा। ये समझ में आ गया ना? वास्तव में वर्त कोई नहीं, इस वर्त के ऊपर कितने बिंदु हो गई? अनंत। और इन सभी अनंत बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी उतनी है जितनी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, डायग्राम वगैरह बनाना नहीं है, और बनाना चाहो तो आप इसमें भी बना सकते हो। अब बना लो, कितना चक्री 4 कटवाया है ना, समझ में आ गया होगा सर मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत थोड़ी है। लिखने का तरीका वो क्या है? मैं वो अभी यहाँ पर लिखा हूं मैं पुनः, यहाँ बिंदु O क्या है भाई? 0 0 मूल बिंदु है। और यदि OP बराबर K जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 है, यदि OP बराबर K, OP बराबर क्या ले लेते हैं अपन? K ले लेते हैं। K किसी मान लो K कोई माप है, K हो तो K जो है ना वो त्रिज्या, K त्रिज्या का एक वर्त बिंदु P से गुजरता है। K त्रिज्या लिखोगे ना, त्रिज्या K लिखो भी है। OP बराबर K हो तो OP बराबर K हो तो K त्रिज्या का एक वर्त, K त्रिज्या का एक वर्त जो बिंदु किससे गुजरता हो? P से गुजरता हो। K त्रिज्या का एक वर्त बिंदु P से गुजरेगा हो तो K त्रिज्या का एक वर्त बिंदु
कौन से गुजरेगा, बिंदु P से गुजरेगा। एक बार लिखवा देता हूँ, फिर मैं पूरा समझा दूंगा आपको, और पूरा समझ में भी आ जाएगा, लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यदि OP बराबर K हो तो, OP बराबर K हो तो K त्रिज्या का एक वर्त बिंदु P से गुजरेगा, एक वर्त यहाँ घुमा लगा लो, बिंदु P से गुजरेगा। तो आप दिमाग लगा लो थोड़ा सा, वहां जो डायग्राम बनाया था उसमें थोड़ा सा कल्पना कर लो कि ये K क्या होगा, है ना। K क्या होगा, जो OP होगी ना, OP बराबर 5 सेमी, OP बराबर 3 सेमी, OP बराबर 2 सेमी, OP बराबर 10 सेमी, जो 5 सेमी, 10 सेमी, 15 सेमी जो माप है ना, माप वो कौन है, माप यहाँ कौन है, स्मॉल के, माप कौन है, स्मॉल के, न कि कैपिटल के। माप कौन है, स्मॉल के, ये माप हो गई, अर्थात OP हो गई ये। OP क्या, मैं OQ नहीं बोल सकता क्या, OQ भी बोल सकता हूँ, OR नहीं बोल सकता क्या, OR भी बोल सकता हूँ, OS नहीं बोल सकता क्या, OS भी बोल सकता हूँ। लेकिन P को क्यों बोल रहा हूँ मैं, P क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि P के लिए प्रश्न में पूछा गया है इसलिए, ठीक है। तो आगे अपन क्या लिखेंगे वो सुनो। और जिसका केंद्र क्या है, बिंदु P से गुजरेगा, जिसका केंद्र मूल बिंदु गुजरेगा, जिसका केंद्र है, जिसका केंद्र क्या भी, जिसका जो केंद्र है ना, केंद्र, जिसका केंद्र मूल बिंदु कौन है भाई, मूल बिंदु 0 0 है, जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0। अब आपको ये बताना है कि इस बिंदु, इस वर्त पर स्थित सारे के सारे बिंदु P से संबंधित होंगे, क्योंकि वर्त पर स्थित सारे के सारे बिंदुओं की केंद्र से दूरी कैसे होती है, ये तो पता ही है। वर्त पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, उन सब की केंद्र से दूरी कैसे होती है, समान होती है, बराबर होती है ना। तो इसके आगे अपन क्या लिखेंगे, इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु P से संबंधित है, इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु किससे संबंधित है, P से संबंधित है। थोड़ा सा क्या लिखोगे, इस पे स्पेस में मत देना, थोड़ा पैराग्राफ मेरा तो चेंज हो गया, आपका न जाने चेंज हुआ नहीं हुआ, इसमें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। इस वर्त पर स्थित, इस वर्त पर स्थित कितने बिंदु भाई, इस वर्त पर स्थित कितने बिंदु है, सभी बिंदु, इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु, बिंदु किन से संबंधित है, P से संबंधित है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे संबंधित है ये सभी बिंदु, मैं तो ये बोल रहा हूँ तेरे को बोल रहा हूँ, इधर मैं ये कह रहा हूँ, इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु, कितने बिंदु होंगे, खूब सारे बिंदु P से संबंधित है, सारे के सारे बिंदु P से संबंधित है। क्यों संबंधित है, कब संबंधित होता है, पूरा संबंध, P की मूल बिंदु से दूरी उतनी तो होगी जितनी बाकी बिंदुओं की मूल बिंदु से, क्योंकि वर्त पर स्थित सारे के सारे बिंदुओं की केंद्र से दूरी कैसे होती है, समान होती है। इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु P से संबंधित है, इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु, सभी बिंदु लिखूंगे, बहुवचन हो गया या बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन। संस्कृत में वचन कितने चलते हैं, हिंदी में वचन कितने चलते हैं, ऐसा किस लिए, पता नहीं। ठीक है, इस वर्त पर स्थित सभी बिंदुओं, सभी बिंदुओं, ऐसे बना नहीं, इस वर्त पर स्थित सभी बिंदुओं, सभी बिंदु भी बनेगा, इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु P से संबंधित है, तो बनाए नहीं कुछ, बिंदु लिखो। चले आगे, अबे क्यों संबंधित होंगे, क्योंकि इसके आगे लिखेंगे अपन, क्योंकि, अरे क्यों संबंधित होंगे सारे के सारे बिंदु, क्योंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी उन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी के क्या होगी, समान ही होगी। क्योंकि इसका रिजल्ट लिख दो,
क्योंकि इन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी उतनी है, क्योंकि उन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी, उन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। बताओ भाई, क्योंकि बिंदु P से संबंधित है वो सारे बिंदु, क्योंकि बिंदु उन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी की क्या होगी, समान होगी। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान ही है, यह समान ही होगी। क्या आप जानते हैं भाई, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, उन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान ही है। अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, अतः बिंदु P से संबंधित, अतः वाली लाइन आई, बिंदु P से संबंधित, अतः बिंदु P से संबंधित, P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय किसको निरूपित करेगा, प्रश्न के मुताबिक, प्रश्न में जाको। अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय किसको निरूपित करेगा, एक वर्त को निरूपित करता है, HP। अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय एक वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र कौन सा है, मूल बिंदु है कार्तिक तल में। इसको समझाएंगे अपन बारीकी से। मैंने डायग्राम बनाया, ओपी कितनी है, के मात्रक, और ये अक्ष डैश, वाई डैश, और ये वर्त बन गया। ये वो वर्त है जिसका केंद्र तो कौन सा है, मूल बिंदु, और P से जा रहा है, और इस वर्त पर स्थित सभी के सभी बिंदु परस्पर कैसे हैं, संबंधित है। अब सुनो ध्यान से, इसको सुनो, ये वाला क्या है, यहाँ बिंदु O मूल बिंदु है, मैंने ऐसे लिखा है, पहले तो सिद्ध किया था, फिर से भी सिद्ध कर रही है, इसलिए मैंने पुनः यूज किया। यहाँ बिंदु O मूल बिंदु है, यदि OP बराबर क्या है भाई, K हो, तो ये मैंने त्रिज्या ले ली, यदि लगा दिया, मतलब यदि का मतलब मानकी का छोटा सा काम यदि करता है ना। यदि OP बराबर K हो तो K त्रिज्या का एक वर्त बिंदु P से गुजरेगा, है ना। K त्रिज्या का एक वर्त बिंदु कहां से गुजरेगा, P से गुजरेगा, जिसका केंद्र कौन है, मूल बिंदु 0 0 है। अब मैंने पहले यहाँ बोल दिया, यहाँ बिंदु O 0 0 मूल बिंदु है, ठीक है। OP बराबर K है, त्रिज्या ले ली, और K त्रिज्या का एक वर्त बिंदु P से गुजरेगा, जिसका केंद्र कौन सा है भाई, मूल बिंदु 0 0 है। वो लगा देना इसके पहले, मूल बिंदु 0 0 है। इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु, इस वर्त P तो स्थित है, इस पर P तो पहले से स्थित है, इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु P से संबंधित है। संबंधित कब होंगे वो लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। कोई भी दो बिंदु संबंधित कब होंगे, जब उन दोनों बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी क्या हो, समान हो। तो P की मूल बिंदु से जितनी दूरी है, बाकी इस वर्त पर स्थित शेष बिंदुओं की भी तो दूरी मूल बिंदु से उतनी होगी जितनी, हाँ, तो संबंधित है। तो संबंधित क्यों है, उसका रीजन, उसका कारण
इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु बिंदु P से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि उन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी उतनी ही है, उन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी उतनी है जितनी, अब मैं उतनी जितनी तो नहीं लिखा मैंने, मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए। उन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान ही है। अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का संग्रह, सभी बिंदुओं का समुच्चय जो है, समुच्चय कौन बन गया? ये लाइन है। सभी बिंदुओं का समुच्चय एक वर्त को निरूपित करता है। ठीक है, पहले मूल बिंदु बताया, फिर OP बराबर के लिया, के त्रिज्या का एक वर्त है, बिंदु P से गुजरेगा जिसका केंद्र O मूल बिंदु है। इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु P से संबंधित है। ये बात देखो, पहले ये वाली बात आना, ये वाली बात बहुत अच्छी बात है, ये वाली बात लिखने पड़ेगा। मेन बात यहाँ ये है, इस वर्त पर स्थित सभी बिंदु P से संबंधित है। क्यों? कि उन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय एक वर्त को निरूपित करता है। ऊपर मूल बिंदु बताया है, OP को के माना है, के त्रिज्या का एक वर्त है, बिंदु P से गुजरेगा जिसका केंद्र O मूल बिंदु है। ठीक है, तो देख लो, जो भी दिक्कत है वो मेरे को बता सकते हो। अब ये हिंदी है, ये क्या है, ये तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है। ये डायग्राम यदि उस तरफ और बनाना चाहो तो बना लो। यदि डायग्राम दोनों में से एक भी नहीं बनाओगे एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और बनाओगे तो अच्छा फील महसूस होगा, अगला भी आपके लिए आप। ठीक है, तो चलेंगे आगे वाले में। प्रश्न 12, प्रश्नानुसार समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में संबंध R T1, T1 T2 के समरूप है। सर्वांग सम का पीछे एग्जांपल 3 है, कौन सा वो चला गया, तो उदाहरण 2 सर्वांग सम का है, वो भी त्रिभुज होंगे शायद, वहां क्या आकृतियां वगैरह थी, त्रिभुज ही थे। T1 T2 में चल रहा था ये मसला जी, बस सर्वांग सम के बजाय, समरूप के बजाय सर्वांग सम। हाँ, तो क्या लिखेंगे? समतुल्य T1, T1 के क्या होता है? समरूप होता है। T1 के समरूप होता है। कोई भी अपने आप के कैसा होता है? समरूप होता भी। T1 के समरूप होता है, अर्थात कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है। इसके आगे लिख लो, अर्थात कोई भी त्रिभुज, अर्थात कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है। अर्थात कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है। तो रिजल्ट क्या मिला? T1 बिलोंग्स टू R, इसलिए R कैसा हो गया? R हो गया समतुल्य, R समतुल्य हो गया। चले, सममित यदि प्रत्येक में लिख सकते हैं ना, यहां पर समुच्चय दे रखा है ना, समुच्चय दे रखा है, लिख सकते हैं। T1 के समरूप है। तो यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R, इसका अर्थ क्या निकला? T1 T2 के कैसा है? समरूप है। T1 T2 के समरूप है, तो फिर उल्टा भी तो होगा, T2 T1 के भी
T2 T1 के भी समरूप होगा, इनके भी तो समरूप होगा ये भी। इसका अर्थ क्या निकला, T2 T1 बिलोंग्स टू क्या आएगा R, इसलिए R कैसा हो गया, R सममित है। संक्रामक, यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R तथा T2, T3 बिलोंग्स टू R, इनका अर्थ क्या है, T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। T2 लिखा हुआ है, T2 T3 के समरूप है। तो क्या निकला रिजल्ट भाई, T1 T3 के भी समरूप होगा, T1 T3 के भी समरूप होगा। इसलिए T1 तो T1 T3 बिलोंग्स टू R होगा, इसलिए R कैसा है, R कैसा है भाई, संक्रामक है। अतः संबंध R एक कैसा है, तुल्यता संबंध है। संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध करना है कि आगे वाले को पूरे को देख लो, जब सिद्ध करना है तब तो है, शायद ज्ञात करना है, सिद्ध करना है आगे। हाँ तो वो कुछ पूछा है ना, तो वो कुछ पूछा वाला मैटर है, प्रूव करना है या फिर ज्ञात करना है, वो बोला है ना मैंने। तो केवल कौन से पूछा है, हाँ तो पूछा है तो फिर इसको तो करो क्लियर, इसका तो हिसाब करो, ही आ जाओ ऊपर। हाँ ये चलेंगे आगे। अब एक तो मैंने आगे वाली बात के लिए प्रश्न में से देखकर प्रश्नानुसार लिख दिया। प्रश्नानुसार बुझाओ 3, 4, 5 वाला समकोण त्रिभुज T1 है, बुझाओ 5, 12, 13 वाला समकोण त्रिभुज T2 है, और बुझाओ 6, 8, 10 वाला समकोण त्रिभुज T3 है। मतलब 3 त्रिभुज अपने को दे दिया, तीनों की माप दे दी। ये प्रश्न में से देख के मैंने लिख लिया है। अब देखो यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो भाई, जैसे बताओ यहाँ 3/6 वैसे दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनो दो, 3/6, 4/8 और 5/10। बाकी कोई भी दो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, ये दो त्रिभुज समरूप होंगे, इनकी बजाय समानुपाती होंगे। क्या ये दोनों समानुपाती थोड़ी होंगे, 3/5, 4/12, 5/13, ये कभी बराबर आएगा क्या? पहले के साथ दूसरा आएगा? नहीं आएगा। दूसरे के साथ तीसरा आएगा? नहीं आएगा। पहले के साथ तीसरा आएगा? आएगा। जो कि मैंने तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से क्या मालूम पड़ रहा है, यहां से T1 व T3 त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसे आ रही है? T1 व T2 T3 T1 व T3 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में है, समान अनुपात में है, या इस चीज को लिख दो समानुपाती है। यहां से यहां ये 1/2 आ रहा है। ऐसे बताओ, T1 त्रिभुज की पहली भुजा 3 सेमी है, सेमी मान लो, मीटर मान लो, इकाई मान लो, माप तो नहीं दे रखा है सेमी मीटर में, लेकिन सेमी मान लो। T3 की पहली भुजा 6 सेमी है,
3 सेमी और 6 सेमी का अनुपात 1/2। T1 की दूसरी भुजा 4 है, T3 की दूसरी भुजा 8 है, 1/2 1/2। मतलब T1 और T3 की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। संगत भुजा का मतलब ये हुआ पहले त्रिभुज की पहली भुजा ले रहे हैं तो तीसरे त्रिभुज की भी पहली भुजा लो, दूसरी के साथ दूसरी लेना है, तीसरी के साथ तीसरी भुजा लेना है। तो यहाँ T1 व T3 त्रिभुजों, यहाँ T1 पहले त्रिभुजों लिखता तो ऐसा लिख सकते हो, यहाँ त्रिभुजों T1 व T3 की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। समान अनुपात को जोड़ के लिखोगे तो समानुपाती है, ऐसे भी लिख सकते हो। आता है या इसलिए को जिन दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है वो दो त्रिभुज परस्पर कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पर T1 और T3 की संगत भुजाएं समान अनुपात में है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए T1 किसके, T1 T3 के कैसा है, समरूप है, इसलिए T1 T3 के समरूप है। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में क्या पूछा आपके लास्ट में, T1 T2 और T3 में से कौन से क्या है, संबंधित है, ऐसा पूछा है प्रश्न में। कौन कौन से संबंधित है, बोलो कौन कौन से संबंधित है, T1 T3। चलिए दोगे, अतः T1 T3 के संबंधित है। अतः वाले लाइन क्या लिख दोगे, अतः T1 T3 के कैसा है भाई, संबंधित है। ये इसका अनुस्वर और वो इसका HP। अतः T1 T3 के संबंधित है, अनुस्वर। प्रश्न में बोला था T1 T2 और T3 में से कौन संबंधित है और कौन से संबंधित नहीं है, त्रिभुज परस्पर परस्पर लिखोगे, त्रिभुज परस्पर प्रश्न के अनुसार है ना। T1 व T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। अतः T1 T3 के त्रिभुज परस्पर संबंधित है, के त्रिभुज तो क्या लगाएगा, अतः T1 व T3 से परस्पर संबंधित है, इसमें तो लिख दिया तो लिख दिया, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। अतः T1 T3 के संबंधित है, से भी लगा सकते हो क्या, या के लगेगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे बताओ जरा देखिए थोड़ा सा, ये लगभग क्वेश्चनों में लगभग तो या पीछे जितने परसेंट है ना, पीछे 2-3% जितने भी गए उनके लास्ट में किस किस प्रश्न में पूछ, क्या स्टार्टिंग में प्रश्न में, बीच में, लास्ट में पूछा है, ये वाला लास्ट में पूछा है, किस किस प्रश्न पूछा है, ये पूछा 12 13 में भी पूछा है लास्ट में ऐसा। अरे यहाँ तक तो पूछ रहा है, ये तो कोई जी है, लेकिन ये पूछा है। लेकिन प्रश्न नंबर 11 जो इसके पहले वाला करा है उसमें थोड़ा सा हार्डली है, थोड़ा सा, और इसके पीछे वाले में तो नहीं था, उसके पीछे वाले में नहीं था, इसमें भी नहीं है। क्या इसमें थोड़ा सा ये टफ लग रहा है या उसमें लग रहा था टफ, कौन सा लग रहा था, कौन सा लग रहा था, ये वाला थोड़ा, वो वाला थोड़ा सा हार्ड है, ये वाला तो इजी है, ये वाला तो आसानी से कर सकते हो आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात तो प्रश्न में लिखी मैंने, इसको बड़ा मत समझना, ये ना लिखे तो चलेगा, ये ना लिखे ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 लाइन प्रश्न से लिखे और ये फिर बटा में डाल दो। यहाँ T1 और T3 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। समान अनुपात मतलब इनका अनुपात 1/2, इनका अनुपात भी 1/2, इनका अनुपात भी 1/2, समान अनुपात में, इसलिए T1 T3 के समरूप है। अतः T1 T3 के संबंधित है। दो त्रिभुज संबंधित कब होते हैं, जब वो दोनों परस्पर कैसे हो, समरूप हो। ये प्रश्न में ऊपर दे रखा था, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तभी ये दोनों संबंधित होंगे, ठीक है। तो बाकी सवाल कितने रह गए वो अपन कल करेंगे। 2 रह गए हैं, 1 2 रह गया, बाकी अपन कल करेंगे।